कल भारत में G20 प्रेसिडेंसी की मीटिंग जब हो रही थी तब प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है बायोफ्यूल्स अलायंस की। क्या है ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस? इसको जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट हरकिशन शर्मा। हरकिशन जी, ये बताइए, ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस होता क्या है? देखिए, ये जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और 5 जो दूसरे G20 सदस्य देश हैं, जिसमें इटली है, ब्राज़ील है, संयुक्त अरब अमीरात है, इन 7 G20 के देशों ने मिल कर के और 4 हमारे जो गेस्ट कंट्रीज़ थे, इसमें मॉरिशस भी है और सिंगापुर है, जो गेस्ट कंट्री के रूप में आए थे, उन्होंने सब ने मिल कर के ये अलायंस की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में जो अभी हम जैव दुनिया भर में अभी हम जो कार्बन आधारित जो ईंधन है, जिसको हम पेट्रोल और डीजल बोलते हैं, इसकी खपत को कम करना और जो जैव ईंधन है जैसे इथेनॉल, उसकी खपत को बढ़ाना। और इसको बढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जो कार्बन आधारित जो फॉसिल फ्यूल हैं उससे प्रदूषण होता है, तो उस प्रदूषण में कमी लाई जा सकेगी अगर हम जितनी मात्रा उनकी कम करेंगे और जितनी मात्रा हम जैव ईंधन की बढ़ाएंगे, जैसे इथेनॉल की मात्रा बढ़ाएंगे। भारत ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि 2025-26 तक जो हमारा पेट्रोल जो ईंधन है उसमें 20% इथेनॉल मिला करके ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल करीब 10-11% के करीब हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके ईंधन की आपूर्ति करने में कामयाब रहा है। और कुछ शहरों में इसकी E20 जिसको बोलते हैं, यानी पेट्रोल में 20% की मात्रा इथेनॉल की होती है, उस तरह के मिश्रित ईंधन की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बायोफ्यूल मिला हुआ है पेट्रोल में। और आगे चल कर के ये पूरे देश में 20% का लक्ष्य हासिल होना है। तो इस दृष्टि से ये जो अलायंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत को इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में, नई प्रौद्योगिकी हासिल करने में और सहयोग व्यापक बनाने में मदद मिलेगी। हरकिशन जी, ये भी बताइए कि विश्व में ऐसे कौन से देश हैं जिसमें बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और भारत की स्थिति क्या है अभी? जैसे अगर पहले हम उत्पादन की बात करें तो 3 देशों में लगभग 80% उत्पादन होता है। ये 3 देश हैं: अमेरिका, जो पूरी दुनिया के बायोफ्यूल उत्पादन का 50% करता है। फिर ब्राज़ील है, जो लगभग 30% उत्पादन करता है। भारत की उत्पादन में हिस्सेदारी अभी सिर्फ 3% है। और अगर आप पूरी दुनिया का एक परिदृश्य देखें तो 80% उत्पादन इन 3 देशों में, अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में, और 80% उपभोग भी इन 3 देशों में ही होता है। लेकिन अगर आप सबसे बड़े उत्पादक के रूप में देखें तो जैसे अमेरिका, ब्राज़ील के साथ साथ जैसे यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो भी हैं, और भारत भी अब एक तेज़ी से उभरता हुआ बड़ा उपभोग करने वाला राष्ट्र इसका होगा। धन्यवाद।